जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हूँ। मित्रों, आज 8 फरवरी का दिन है और आज दिल्ली विधानसभा में परिणाम आना था। तो मित्रों, आज जो परिणाम आए उनको मैं 14 घंटे पहले ही बता चुका था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और दिल्ली में लगभग भारतीय जनता पार्टी के 45 से 55 के बीच में विधायक रहेंगे। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव ने कुछ रावण थे, उन रावणों का घमंड तोड़ दिया। वह लोग सत्ता के नशे में, पैसे के चूर आनंद में वह अपनी मर्यादाओं को भूल गए थे और वह किसी पर भी टिप्पणियां करने लग गए थे। यहां तक कि वो ऐसी बातें करने लग गए थे जो कहने योग्य नहीं है। जैसे उन्होंने एक बात ये कह दी कि नरेंद्र मोदी जी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उनको हराने के लिए। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इसी जन्म में आपका सपना पूर्ण कर दिया। ना ही आपको दोबारा जन्म लेना पड़ा, ना ही नरेंद्र मोदी जी को दोबारा जन्म लेना पड़ा और आपका जो घमंड था वो दिल्ली की जनता ने चकनाचूर कर दिया। मित्रों, वैसे ये जीत बहुत बड़ी है और यह जीत राष्ट्रवादियों की जीत है। क्योंकि मैं इसलिए इसको राष्ट्रवादियों की जीत बता रहा हूं कि आपको याद होगा, मैंने चुनाव के टाइम पे एक भारतीय जनता पार्टी की एक प्रत्याशी थी जो दल बदल कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उसे टिकट मिला था, प्रियंका गौतम, जिसने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ को जलाने के बाद वीडियो अपलोड की और कुछ समय तक वह हिंदू देवी देवताओं को, ब्राह्मणों को टारगेट करती थी। मित्रों, वह बहुत बुरी तरीके से हारी। जनता ने उसे इतनी करारी हार दी है, राष्ट्रवादियों ने, हिंदुओं ने, कि वह शायद अपने किए हुए कृत्य पर शर्मिंदगी महसूस करेगी और जनता ने उसे हरा दिया। इसलिए मैं कहता हूं यह राष्ट्रवाद की जीत है। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी रहे हो उत्तर प्रदेश के या प्रधानमंत्री जी रहे हो, सभी का सपना एक है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन राजनीति में और विचारधारा में अंतर होता है। इसलिए ऐसे लोगों को टिकट मिल जाती है और ऐसे लोग दल बदल कर आकर अपने को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक कहावत है कि सुनामी कितनी भी भयंकर क्यों नहीं आ रही हो, कि सुनामी कितनी भयंकर क्यों नहीं आ रही हो, उसके बावजूद भी कुछ पतझड़ वहीं ठहर जाते हैं। मित्रों, यह वह पतझड़ है, यह वह गंदगी है जो सुनामी में भी अपनी जगह से नहीं डगमगाते। तो ये स्पष्ट बात है, ऐसे लोगों की हार सनातनियों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के लिए संकेत है स्पष्ट कि आप अगर अपनी विचारधारा के विपरीत किसी भी सदस्य को टिकट देते हो तो आप अगर सनातनियों की नहीं सुनोगे तो जनता अवश्य सुनेगी और जो लोग आपका पक्ष रखते हैं वह उस सीट का विरोध करेंगे और उसको हार तक सुनिश्चित करके ले जाएंगे। तो यह मोदी जी की गारंटी के साथ में सनातनियों की गारंटी है कि हिंदुत्व की विचारधारा वाला व्यक्ति ही केवल सत्ता में राज्य करेगा। जिस प्रकार 10 वर्ष केजरीवाल ने हिंदुओं को ठगा, हिंदुओं की विचारधारा को ठगा, आज उसका परिणाम आपने देख लिया कि वह अपनी सीट भी नहीं बचा पाया। तो मित्रों, बिल्कुल स्पष्ट आप समझ लीजिए और मैं उन लोगों को भी सचेत करना चाहता हूं जो आज सत्ता में बैठकर हिंदूवादियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, फिरोजाबाद के विकास पर काम नहीं करना चाहते। तो वो ध्यान रखें, 2027 दूर नहीं और भाई हम किसी के गुलाम नहीं। अगर काम नहीं करोगे तो हमसे लिख के ले लीजिए, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपकी हार सुनिश्चित होगी।
यह भारतीय जनता पार्टी अगर हमारी बात को समझेगी तो आपको टिकट नहीं देगी। तो बिल्कुल आप स्पष्ट समझ लीजिए, आपको काम करना पड़ेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा, अपने विधानसभा को विकसित करने के लिए काम करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे जैसे कई युवा हैं जो आपको किस तरीके से इस विधानसभा से हटाना है यह अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यह आपके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा संकेत है, अभी समय है, अगर आप चाहें काम कर सकते हैं। आप अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इंतजार कर रहे हैं 2027 का, आप भी इंतजार कीजिएगा। और मित्रों मैं ये अवश्य कहूंगा, ये जो दिल्ली विधानसभा की जीत है इसको आप कदापि छोटा ना समझें। यह राष्ट्रवादियों की जीत है, यह उन श्रोताओं की जीत है जो पूर्व चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगे हुए थे। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, इस जीत के दो लोग और महानायक हैं, बाकी के तो है ही हिंदू सम्राट कपिल मिश्रा जी, और भी हमारे कई नायक ऐसे हैं, माननीय योगी जी, जो वहां जहां जहां गए वहां वहां कमल खिल गया। लेकिन दो नायक ऐसे हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर केजरीवाल की पूरी योजनाओं की पोल खोल दी। एक शहजाद पुणे वाला, बड़े भाई आप उनको जानते होंगे, बहुत अच्छे वक्ता है, और सबसे बड़ी बात है इस बार उन्होंने दिल्ली चुनाव में जो दिया वो भारतीय जनता पार्टी चुका नहीं सकती। उन्होंने जमीनी स्तर पर एक एक योजनाओं की पोल खोली। दूसरे जो व्यक्ति है, जो इसको आप प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दे सकते हैं, वह है स्वाति मालीवाल। इस बहन ने जमीनी स्तर पर जाकर केजरीवाल की एक एक योजनाओं की पोल खोल दी। तो ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे इलेक्शन का चुनाव जो था उसको बदल दिया। बाकी तो हम सब ने प्रयास किया है, आपने प्रयास किया, हमने प्रयास किया, चाहे सोशल मीडिया रहा हो, चाहे जमीनी स्तर पे रहा हो, चाहे नेता हो, चाहे हिंदू नेता हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति ने अपना पूरा 100% दिया। और आज उसका रिजल्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से ही सरकार नहीं बनाने जा रही, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो यह हमारा और आपका विश्वास ही था कि आज केजरीवाल जैसा व्यक्ति, मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति, और जिस परिवार ने देश के साथ गद्दारी की, वह जो आज सीएम की गद्दी पर बैठी हुई है, उसको हराने का कार्य किया गया है। यह हमारा और आपका काम है। तो मित्रों, इस जीत की आप खुशी बनाइए, अपने मित्रों से, दोस्तों से कहिए। और मैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जो आजकल काम नहीं करना चाहते, बस उनसे इतना ही कह सकता हूं कि समय सबका आता है, घूरे के दिन बदल जाते हैं, आप तो इंसान हो, तो बस सुधर जाओगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं सुधरोगे तो जय श्री राम आपका कल्याण करें। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद।